उनका भी स्वागत है। ज्ञानचंद गुप्ता साहब, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हम सबके बीच में है, उनका भी स्वागत करते हैं। माननीय श्री संदीप कुमार, खेल राज्य मंत्री हरियाणा, उनके आने से भी इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ी है, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है। स्वागत है माननीय कुलभूषण गोयल साहब का, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अपने सभी गणमान्य अतिथियों के स्वागत के लिए आप जो प्रधान सचिव हैं हरियाणा पर्यटन के, RS वर्मा साहब, जो महानिदेशक है हरियाणा पर्यटन के, पंकज नयन साहब, निदेशक खेल और युवा मामले विभाग हरियाणा, श्री अमित अग्रवाल साहब, DG पब्लिक रिलेशन, योगेंद्र चौधरी साहब, AK सिंह साहब, प्रधान सचिव खेल विभाग, कटारे साहब, आप सबका यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सबके लिए बहुत ही खास मौका पंचकुला है कि पंचकुला को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाना है। उनमें से कुछ गतिविधियां तो ऐसी हैं कि पूरे देश में आज एक नई पहचान बनाने जा रहा है। हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सपना साकार होने का दिन है। निश्चित तौर पर हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि दीप प्रज्वलन की रस्म कटारिया साहब, कंवरपाल साहब, क्या होगा तो कैसे करेंगे सर? मास्क थोड़ा सा, मास्क सर, मास्क थोड़ा सा नीचे। क्या कर रहा है? क्या है यार, ये क्या है? धक्के मार रहे हो? अरे बताओ। धक्का मत मारो भाई, गरीब आदमी है बेचारे सारे। गर्दन भी काट दी जाएगी। एक ही गर्दन लेके घूम रहे हो, वो भी नहीं रहेगी। ताली तो कोई बजा दो। गुड गुड गुड। हो जाए एक ऐतिहासिक नीलामी की शुरुआत इस समय हो रही सामने नहीं ना, आप सामने मोबाइल थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। ये कुछ ब्लॉशेज है हरियाणा टूरिज्म के, जिनका अनावरण मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कर कमलों से किया है। जोरदार तालियां देवी और सजनों आप सबकी तरफ से हो जाए। सीएम साहब इस साइड भी। खबर तो ये है, थोड़े से हाथ अच्छे खड्डा है, गिर जाओ। पीछे हो जाइए सर रस्सी से दूर हो जाइए प्लीज। थोड़ा दूर से। मोरनी को चुना है, कुछ इवेंट्स आपने देखी हैं। इसका उद्घाटन करते समय मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं इस इलाके के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम के नाते जो पंचकुला में विकास विकसित करने की बात हमने कुछ दिन पहले की थी, उसी में आज का ये जो पैराग्लाइडिंग का एक कार्यक्रम। अब ये पैराग्लाइडिंग इस इलाके के लोगों को बहुत दूर दूर तक मिलती नहीं है। या तो मनाली में जाके पैराग्लाइडिंग होती है, या फिर कहीं उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग होती है, हिमाचल मनाली है, लेकिन और स्थानों पर नज़दीक कहीं पैराग्लाइडिंग नहीं है। हमें हरियाणा में ही पैराग्लाइडिंग का एक स्थान ये मिला है। हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोगों ने और टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने इस जगह की खोज की कि कहाँ से पैराग्लाइडिंग शुरू होगी और कहाँ लैंड करेगी, वो सब हमने किया है। ऐसे ही बैलून, हॉट एयर बैलून, इसका भी आज हमने यहाँ प्रयोग किया है, लेकिन ये जो क्षेत्र है उसके अनुकूल तो नहीं है। इसको हम शिफ्ट करके और पिंजौर से इसको शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पहाड़ी के कारण से वायु का जो दबाव होता है वो अलग प्रकार का उनको जो चाहिए, वो ये स्टेशन उन्होंने एक प्रकार से बना किया है, लेकिन पिंजौर का उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। पिंजौर से पिंजौर गार्डन, पिंजौर एयरपोर्ट, फिर पंचकुला मैदानी इलाका और एक प्रकार के सारे पहाड़ी इलाके भी, मैदानी इलाके भी, झील भी, सब चीज़ों का दर्शन उसमें कर पाएंगे। ये भी एक प्रकार का ऐसा गेम है जो देश भर में 5 या 6 स्थानों पर ही है। उन 5-6 स्थानों में अब पंचकुला भी, यानी पंचकुला जिला ही उसको हम जोड़ेंगे तो उस नाते से वो भी जुड़ जाएगा। ई हाइड्रोफिल, पैरासेलिंग, जेट स्केटर, क्याकिंग, रोलर जॉर्बिंग, ऐसे कई प्रकार के खेल हैं जो पानी में ही किए जा सकते हैं। अभी आपने देखा कि जो
अब इसमें आकर के एक ऐसा खेल था, मैंने स्वयं आज पहली बार इसका आनंद लिया। पहले तो उसको मैंने सीखा है, पहले मैंने बाहर से देखा, फिर मैं पीछे राइडर जिसको कहते हैं पिलियन राइडर बन करके, और मैंने ड्राइवर को देखा कैसे वो चला रहे हैं, और तीसरे ही राउंड में मैंने स्वयं वो चला लिया। तो 48 किलोमीटर तक की स्पीड था, हालांकि वो 80 किलोमीटर तक की स्पीड तक पर भी चल सकता है, लेकिन मैंने जो मैक्सिमम उसमें मीटर देखा तो 45 किलोमीटर तक ही मैंने चलाया, उससे ज़्यादा मैं किया नहीं। पहली बार थी मेरे लिए। बहुत लोग चैलेंज कर देते हैं कि आप इस आयु में चला लेंगे, मैंने कहा मैं चलाऊंगा तभी मेरे जैसे आयु के लोगों को और उत्साह मिल जाएगा, वरना ये नौजवानों की गेम बन के रह जाएगी। प्रकार का एक जो प्रोजेक्ट आज हमने चलाया है, इससे टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, टूरिज्म से प्रदेश की इलाके की आर्थिक प्रगति भी होती है, और उस आर्थिक प्रगति में लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू टैक्स भी इसमें आएगा, और जो बाहर के लोग जब आते हैं तो केवल मेन मुख्य गतिविधियां ना होकर के अतिरिक्त गतिविधियां भी जो चलती हैं, कहीं किसी का ढाबा है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी को स्टे होम की कुछ सुविधा देने वाले हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं, घरों में ठहरने के लिए कोई छोटे बड़े होटल बन जाएंगे, वो आकर रुकेंगे लोगों को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। क्योंकि जो पैराग्लाइडिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें तय किया कि लोकल जितने एरिया के नौजवान हैं उन्हीं को ट्रेनिंग कराएंगे, और एक क्लब के रूप में इसको विचार किया है कि इसको एक सिस्टम बनाएंगे। उस क्लब के कुछ आसपास के लोग मेंबर्स भी बनेंगे, उन मेंबर्स को कुछ सुविधाएं देंगे कि वो खुद अपने परिवार के लोगों को लाते हैं तो उसमें उनको कुछ रियायत देंगे, उसका एक मेंबरशिप की फीस रहेगी, और बाद में बाकी लोग आएंगे वो उसका आनंद टूरिस्ट के नाते से ले सकेंगे। और इस क्लब का जो नाम एक विचार आया है, अब आप अगर कहेंगे सब लोग मिलकर के, मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, अगर आप कहेंगे वो नाम ठीक है तो वही रख देंगे, फ्लाइंग मिल्खा सिंह क्लब। तो कल ही जब मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया तो मुझे आप जैसे साथियों ने पूछा कि आप हरियाणा में उनके नाम से कुछ करेंगे, उस समय से चल रहा था, तो मैं लगातार शाम को रात को सोचा, अपने कुछ साथियों से विचार किया, तो सबने जैसे आपने एक स्वर से कहा तो सबने कहा ये नाम अच्छा है, तो फ्लाइंग मिल्खा क्लब रहेगा। उस क्लब की बाकी रूल्स रेगुलेशन सब बनेंगे, लेकिन बहुत जल्दी उसका यानी कालका से कलेसर, ऐसा अगर मैं इसको फ्रेज में बांधूं तो कालका से कलेसर, ये जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, इन सब पहाड़ियों में उसमें ये क्षेत्र भी आएगा, आदि बद्री भी आएगा, फिर लोहगढ़ किला भी आएगा, कलेसर का क्षेत्र भी आएगा। जहाँ जहाँ ऐसे स्थान हैं, चाहे सांस्कृतिक हैं, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हैं या रिलीजियस सांस्कृतिक जो भी है, सब स्थानों का विकास करेंगे ताकि लोग जो है एक रूट बना करके और इन स्थानों का भ्रमण कर सकें। हमने देश भर के भी कुछ स्थानों पर लोगों को आकर्षित करने के लिए, जाने के लिए प्रोत्साहन दिया हुआ है। जैसे स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना हमने शुरू की है कि उसमें यात्रा का 50,000 रुपये तक का खर्च, जितना टोटल खर्च होगा उसका आधा या मैक्सिमम 50,000, ये हमने सैंक्शन किया है कि जो लोग सिंधु दर्शन की यात्रा करने जाते हैं उनको हम पैसा देते हैं। इसी प्रकार हजूर साहब और ननकाना साहब, हेमकुंड साहब, पटना साहब, ऐसे जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनकी सहायता के लिए भी हमने स्वर्ण जयंती गुरुदर्शन यात्रा योजना ऐसी शुरू की थी, उसका भी लाभ लोग ले रहे हैं। इसी प्रकार मानेसर यात्रा के लिए भी हमने 50,000 रुपया अधिकतम 50 यात्रियों तक, ये भी वार्षिक वित्तीय सहायता देने का एक प्रावधान किया हुआ है। तो किस प्रकार से हमारे यहाँ पर्यटन करने वाले लोग बाहर जा सकें और बाहर से लोग पर्यटन का आनंद लेने के लिए हरियाणा में आ सकें, ये सारी योजनाएं हमने बनाई हैं। और इसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सेक्टर, क्योंकि हम इतना ध्यान अभी पर्यटन पर नहीं दे पाए थे जितना अब हमारे पर्यटन मंत्री कंवरपाल जी और डिपार्टमेंट के लोगों ने बैठ करके उसको बनाया है। ज़रूर हमसे विचार ये कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे और इसमें एक मुझे लगता है कि हरियाणा में उसका एक आर्थिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ होगा।